हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं। देखिए, जब डीएनए आरएनए बनाता है ना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में जब डीएनए आरएनए बना रहा है तब हम उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है, मतलब हमें डीएनए के ऊपर आरएनए बनाना है, तो हमें एक सेट चाहिए। उस सेट को हम कहेंगे कि पूरा एक यूनिट चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज चाहिए ये देखिए। अब आपको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आपको एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, और वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम कहते हैं, वो हमें चाहिए प्रमोटर चाहिए उसमें हमें, जो कि हमें वहीं से स्टार्ट करना है। फिर हमें स्ट्रक्चरल जीन चाहिए जिसकी हम कॉपी करेंगे, और हमें एक टर्मिनेटर चाहिए। टर्मिनेटर वो जो हमें मैसेज करेगा कि अब आप रोक दीजिए अपना काम। तो हमें ये सेट चाहिए। ये सेट जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते किसको हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें एक प्रमोटर बता दे। प्रमोटर मतलब वो एरिया जो हमें बताए कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है अपना काम, किस चीज को हमें कॉपी करना है, और कब हमें काम को रोकना है। तो ये हमारा जब होगा उसको हम कहेंगे हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। अब आप यहाँ डायग्राम में समझिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। ये देखिए, ये एक डीएनए है। ये जो आपका डीएनए 5-3- है। हमेशा जो एरो होता है वो 3- की तरफ पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेचुरल है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के हिसाब से दूसरा आपका ऐसे चलेगा। तो एरो इधर चला गया, ये आपका हम लिखेंगे 5-3। अब देखिए, जो आपका जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होंगे, यहाँ पर अगर सपोज स्टार्टिंग में हमें टाटा मिल गया, यानी कि थाइमिन एडिनाइन, तो यहाँ पर आपको पता होना है यहाँ पर एटी मिलेगा। तो इस एरिया को जहां पर आपको ये मिलेगा तो हम कहते हैं ये हमारा प्रमोटर एरिया है। तो प्रमोटर एरिया की पहचान क्या होती है कि आपको टाटा ढूंढना है। जहां पर टाटा होता है वहां आरएनए पॉलीमरेज उसको पकड़ लेता है, और उसको पकड़ करके वहां पर अटैच कर जाएगा, और अटैच करने के लिए अपनी सिग्मा फैक्टर की हेल्प लेगा। उसके बाद सपोज अब ये सीक्वेंस समझ लीजिए, यहाँ पर GC, TA, AT, GC कुछ भी है। सपोज मैंने कुछ भी लिख दिया रैंडमली, तो ये आरएनए पॉलीमरेज ना आगे बढ़ेगा, और इसकी जगह पे आपका जी की जगह सी लगाता है, सी की जगह पे जी लगाता है, टी की जगह पे ए लगाएगा, ए की जगह पे टी नहीं होता तो वो यू लगाता है, और इस तरह से काम करता रहेगा, चुपचाप काम करता रहेगा तब तक जब तक कि वो यहाँ पर पहुंचता है। और पहुंचने के बाद उसको रो फैक्टर आइडेंट हेल्प करता है कि भाई अब यहाँ पर काम बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अब हम टर्मिनेशन पे आ गए हैं। तो टर्मिनेशन की पहचान क्या है? टर्मिनेशन का मतलब है यहाँ पर आपको पॉली ए है। तो प्रमोटर की पहचान हो गई, आपको टाटा बॉक्स चाहिए। टर्मिनेटर की पहचान हो गई कि आपको पॉली ए चाहिए। यानी कि ये जो बीच का एरिया है, ये वाला, ये कॉपी करा जाता है बेसिकली। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअल में क्या है? वो एरिया है जो कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का है, और वो ही एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड होता है। प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं होता, प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक पहचान के लिए रखा गया है कि आरएनए पॉलीमरेज अपना सिग्मा फैक्टर के संग उसको पहचान करके अपने आप को अटैच करें। और ट्रांसक्रिप्शन किसका हुआ है? सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन का हुआ है। टर्मिनेटर पे काम रोका गया, रोकने के लिए कौन फैक्टर आता है? रो फैक्टर आता है। यानी कि अगर मुझे आरएनए बनाना है तो मुझे ये सेट चाहिए। हमें कौन सा सेट चाहिए? इसका मतलब हमें चाहिए प्रमोटर, हमें चाहिए स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, तभी हम काम कर पाएंगे। तो हमें इस सेट की जरूरत है। अब आप इस डायग्राम से देखिए बेटा, समझिए कि अगर आप देख रहे हैं प्रमोटर कहां पर है, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के आगे है। तो हम ये लिख सकते हैं प्रमोटर इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि वो आगे है तो इसलिए अपस्ट्रीम लिख दिया मैंने। और टर्मिनेटर अगर आप देखेंगे वो पीछे है, तो हम लिखेंगे डाउनस्ट्रीम। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हम बोल रहे हैं किस सेंस में बोल रहे हैं, कि आगे है कि पीछे है स्ट्रक्चरल जीन के। हम स्ट्रक्चरल जीन को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वही एक्चुअल में एरिया है
जो कि आरएनए बनाता है, और वो एरिया आपका आरएनए बन करके वही आपका ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगी। यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया। अब आप समझिए नेक्स्ट पॉइंट को। देखो बेटा, ये देखिए, अगर आप देखोगे इस लैंग्वेज को बहुत गौर से देखना, ये लैंग्वेज सारी की सारी जो ये लैंग्वेज है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा इस वाली लैंग्वेज की चली गई। बस अंतर ये कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है, बस एक डिफरेंस है, ये लैंग्वेज गई है। तो इसका मतलब ये वाला जो डीएनए है, यानी कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये ही हमें लेके जाना था, तो इसकी हमें लैंग्वेज चाहिए, तो इसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन हम ऊपर वाले को यूज करते हैं, हम उसको, उसकी लैंग्वेज नहीं चाहिए लेकिन हमें यूज करना पड़ता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस डायग्राम से ये क्लियर हो गया कि आपका कोडिंग स्ट्रैंड की लैंग्वेज हमें चाहिए और टेम्पलेट को लेकिन यूज करा जाता है। अब इसके हिसाब से अगर हमें प्रमोटर की डिफाइन करना है किस एंड पे है, तो आपको डायग्राम ही हेल्प करेगा। आप देखिए, हम ये कह सकते हैं कि प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द थर्ड एंड ऑफ टेम्पलेट। यहाँ क्लियर हो गया, प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड एंड ऑफ टेम्पलेट पे। लेकिन हम ये कहेंगे यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, एट द फिफ्थ एंड ऑफ कोडिंग पे कहेंगे हम लोग। तो यानी कि जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमको कैसे बताने हैं, कि हम टेम्पलेट को देख के बोल रहे हैं कि कोडिंग को देख के बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाइए टर्मिनेटर पे, तो हम कह रहे हैं टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, हम कह रहे हैं फिफ्थ एंड ऑफ टेम्पलेट पे है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं इसको थर्ड एंड ऑफ कोडिंग पे है। तो ये आपको डायरेक्शन और कौन आगे कौन पीछे और कौन बीच में है। यस, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू टू लर्न। This is very important and it's a diagram based question. Please learn it properly. अब आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करने का तरीका सीखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप 2 लाइन बनाइए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमेशा 3 लिखना स्टार्ट करिए, उसके बाद आपको सीक्वेंस सारा सही आ जाएगा। यहाँ आप 5 लिखोगे, फिर यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, और आप बस इतना बॉक्स बना दीजिए, ये कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए P, और यहाँ कर दीजिए, यहाँ लिखिए आप T, और बीच में आप इस लाइन को ऐसे करके आप S बना दीजिए, यानी कि ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल चेन, ठीक है। और एक काम और करिए बेटा, इस पे आप यहाँ पर लिख दीजिए टेम्पलेट, बस। इसके बाद आपको सारा सीक्वेंस जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपके सारे क्वेश्चन सही चले जाएंगे, कोई गलत नहीं जाएगा। ये आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म याद रखना है कि आपको चलना कैसे है, बस ये पकड़ना है। यहाँ पर आपको 3 डैश पहले बनाना है और ऊपर वाली पे काम करना है, यानी कि ये जो आपका आरएनए बनाएंगे, आप आरएनए जो बनाएंगे वो आप यहाँ बनाइए, बस। अब इसका एक एग्जांपल समझिए क्वेश्चन का। सपोज अगर मैं आपको क्वेश्चन देते हैं हम लोग कि ये एक स्ट्रैंड है 5 डैश से, और हमने लिख दिया AGTC, AGTC लिख के दिया है, और हम कह रहे हैं ये एक डीएनए है। अब आप आरएनए बता दीजिए, हमारा क्वेश्चन है आरएनए बताइए। तो आपको ये देखना है कि आरएनए का मतलब है, हमें ये देखना है कि आरएनए की जो लैंग्वेज है वो कोडिंग वाली होती है, ये आपको पता है, और कोडिंग चल रहा है 5 डैश टू 3 डैश। तो आपको आरएनए में क्या करना, सेम यही उतार दीजिए, बस आप इतना ध्यान रखिए, टी को रब करके यू लगा दीजिए, बस। सेम उतारना है, बस टी को रब करके यू लगाना है। यहां पर आपको ये पॉइंट पकड़ना है, और ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर सपोज उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से दिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सपोज उन्होंने आपको लिख के दिया क्वेश्चन 3 डैश, ये दिया, ये डीएनए है, और अब हम पूछ रहे हैं, आप एक काम करिए, अब आप हमें आरएनए बता दीजिए। तब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अब कॉम्प्लीमेंट्री रूल अप्लाई करना है। ए के आगे टी, तो टी तो आपको पता होता नहीं, यू लगाइए। यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ जी, यहाँ पर यू, यहाँ पर सी, ए, जी, और इस तरह से ये आपका फिर आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि डायरेक्शन कौन सी दी गई है। अगर आपको 3 डैश टू 5 डैश दिया गया है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो आप सेम कट पेस्ट करेंगे, बस आप टी की जगह यू लगा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। If you liked it, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel.